वसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ तमाम अहबाब दुरूद पाक पढ़ लें। सलातु व सलाम अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह। मिल के पढ़ें दुरूद पाक। सलातु व सलाम अलैका या सलातु व सलाम अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बल आलमीन। सामिन मोहतरम, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खूबसूरत महफिल जिसमें मैं और आप हाजिर हैं, दुरूद पाक पढ़ने से शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि वाहद ये इबादत है जो हर हाल में कबूल है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सारी इबादतें ये ज़न्नीउल कबूल हैं। पता नहीं कबूल होनी है या नहीं कबूल। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मेरी नमाज कबूल है। हर साल हज करने वाला शख्स ये नहीं कह सकता कि मेरा हज कबूल है। हर साल बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने वाला शख्स ये नहीं कह सकता कि मेरी कुर्बानी कबूल है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर पढ़ा जाने वाला दुरूद हर हाल में कबूल ही कबूल, हर हाल में कबूल है। उसकी वजह क्या है कि अल्लाह नमाज नहीं पढ़ता, उसके लिए नमाज है। अल्लाह ताला रोजे नहीं रखता, उसके लिए रोजे हैं। अल्लाह ताला ज़कात नहीं देता, उसके लिए ज़कात है। अल्लाह ताला सारी इबादतों से पाक है। हर इंसान उसके लिए इबादत करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फकत एक ही काम करता है, वो क्या है? वो अपने नबी पे दुरूद भेजता है। अपने नबी पे सारी इबादतें हमारे लिए हैं, फर्दन फर्दन है। लेकिन दरूद पाक एक ऐसी इबादत है कि जब बंदा दरूद पढ़ता है तो बंदा अल्लाह की सुन्नत पे अमल करता है, अल्लाह की सुन्नत पे अमल करता है। और यही वजह है कि कोई भी काम करें, कोई भी काम करें, इंसान का एक फरिश्ता हरकत में आता है। एक फरिश्ता अच्छा काम करे तो एक फरिश्ता नेकी लिखता है, कोई गलत काम करे उसका दूसरा फरिश्ता उसका गुनाह लिखता है। हर वक्त इंसान का एक फरिश्ता हरकत में रहता है। या इंसान नेकी कर रहा है या फिर इंसान से अल्लाह ना करे गुनाह सर्द हो रहा है। लेकिन जब बंदा अल्लाह के नबी पर दुरूद भेजता है तो उस वक्त इंसान के दोनों फरिश्ते हरकत में आ जाते हैं। दोनों फरिश्ते हरकत में। हदीस पाक में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर दुरूद भेजता है अल्लाह तबारक व तआला उसे 10 नेकियां अता फरमाता है, 10 गुनाह उसके माफ फरमाता है, 10 दर्जे बुलंद करता है। तो पता चला कि जब इंसान अल्लाह के नबी पर दुरूद भेजता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ता जाता है, नेकियों वाला फरिश्ता उसके नामा अमाल में नेकियां लिखता जाता है, गुनाह वाला फरिश्ता उसके गुनाह मिटाता जाता है और अल्लाह ताला उसके दर्जे बुलंद करता जाता है। उधर दुरूद इंसान के मुंह से निकलता है,
दोनों फरिश्ते हरकत में आ जाते हैं। दोनों फरिश्ते बोले ना, दोनों फरिश्ते। तो क्या हमें ऐसी इबादत से शर्माना चाहिए? और कितनी करनी चाहिए? ये भी हदीस मुबारक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी अर्ज़ करते हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफ, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं फराइज की अदायगी के बाद जितना वक्त मेरे पास बचता है उसमें चौथा हिस्सा आप पर दुरूद पढ़ता हूं, कैसा है? बोलो सुभान अल्लाह। चौथा हिस्सा पता कितना बनता है? देखे ना, 24 घंटे हैं इंसान के पास, दिन में 24 घंटे, सिर्फ 5 नमाजें फर्ज हैं। फराइज के बाद बाकी टाइम कितना बचता है? अगर 5 नमाजों में 5 घंटे भी लगाए, वैसे लगते नहीं, सुईसा फरमा रहे 2 घंटे लगते हैं। चलो मोटा मोटा हिसाब लगा लें, वुजू का, अजान का, तैयारी का, सारा हिसाब लगाए, 5 घंटे लगे, बाकी कितने बचे? 20 घंटे, 19 घंटे, 19-20 घंटे इंसान के पास बचते हैं। अब 19-20 घंटों में हम क्या करते हैं? कभी गौर करें ना अपने पे। अगर 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं हम, फिर भी क्या करते हैं? अल्लाह फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन्नों इंसानों को फ़कत अपनी इबादत के लिए बनाया। हम 4 घंटे 5 घंटे नमाजें पढ़ने के बाद फिर सारा वक्त क्या गुजारते हैं? लेकिन सहाबी कहता है, या रसूलल्लाह, फराइज के बाद जो मेरे पास वक्त बचता है उसमें से चौथा हिस्सा पर दुरूद पढ़ूं। अब 20 घंटों में चौथा हिस्सा कितना बनता है? हिसाब नहीं आता जी। 5 घंटे, 5 घंटे दुरूद पढ़ता है सहाबी। या रसूलल्लाह, अपने फराइज की अदायगी के बाद बकिया वक्त में से चौथा हिस्सा पर दुरूद पढ़ता हूं, कैसा है? नबी पाक फरमाते हैं, बहुत अच्छा है, अगर तू इससे भी ज्यादा पढ़े तेरे लिए बेहतर है। फिर हाजिर हुआ, कहने का, या रसूलल्लाह, अब मेरी हालत ये है कि मैं फराइज की अदायगी के बाद आधा वक्त आप पर दुरूद पढ़ता हूं, कैसा है? नबी पाक ने फरमाया, बहुत अच्छा है, अगर तू इससे भी ज्यादा पढ़े तेरे लिए बेहतर। फिर हाजिर हुआ, कहते हैं, या रसूलल्लाह, फराइज की अदायगी के बाद जो वक्त मेरे पास बचता है 3 हिस्से आप पर दुरूद पढ़ता हूं। 3 हिस्से आप पर, कैसा है? नबी पाक ने फरमाया, बड़ा अच्छा है, अगर तू इससे भी ज्यादा पढ़े तेरे लिए बेहतर है, तेरे लिए बेहतर है। फिर कहते हैं, या रसूलल्लाह, फिर ऐसा करता हूं कि फर्ज पढ़ने के बाद जितना वक्त मेरे पास बचता है सारे का सारा वक्त आप पर दुरूद पढ़ता हूं, सारा वक्त आप पर। नबी पाक ने फरमाया, अब ठीक है, अब ठीक है, इसके साथ तेरी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी, तेरे सारे काम बन जाएंगे, सारे काम। पता चला कि दुरूद पढ़ने से मुश्किलें भी हल होती हैं, सारे काम भी बन जाते हैं, मुश्किलें भी हल होती हैं, सारे काम भी बन जाते हैं। तो जब दुरूद की आयत पढ़ी जाए ना, तो मिल के दुरूद पाक पढ़ा करें, सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। आज की हमारी महफिल में तशरीफ लाने वाले मुफस्सर राठौर साहिब, चौधरी अजहर मंड साहिब रुफका, शफीक अंसारी साहब और उनके रुफका, और लाला बाबर साहिब और चौधरी मोहसन जट साहिब, जितने भी अहबाब तशरीफ लाए, चौधरी अब्दुल रशीद साहब की जानब से, इस मस्जिद की जानब से आप सबको दिल की अथा गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। अब आपके सामने नाते रसूल मकबूल के लिए तशरीफ लाते हैं हाफिज मोहम्मद कासिम साहिब, वो तशरीफ लाएँ। और आ जा गो चोई साहब बाहर बैठे ने, ऐसा चोई साहब बाहर बैठे ने, बाकी अंदर नहीं आते लोग। वो नाम ही वो छापर जड़ा ना पैसे आना सामने रखे आते, नाद खान वेदा कोई साहब भी बाहर नहीं, पैसे भी बाहर नहीं, मैं अंदर की लाना।
अल्लाह ताला सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जो कहते हैं उस पर हम अमल नहीं करते हैं। कहते हम ये हैं कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए सारे काम करते हैं, तो लेकिन अल्लाह की रज़ा ख़त्म हो जाती है जब हम दुरूद पाक पढ़े मिलके सल्लल्लाहु अलैहि